आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और अब कांग्रेस जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी भी यहां पर कुछ कम पीछे नहीं है। बीजेपी ने प्लान बी जो है वो शुरू कर दिया है। अब बीजेपी का ये प्लान बी क्या है ये आपको बताते हैं। बीजेपी का प्लान बी है निर्दलियों पर निशाना साधना। अब अमित शाह जो हैं वो निर्दलियों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे जो है संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ बीजेपी जो है अपने प्लान बी मोड में आ चुकी है। क्या कुछ खबर आ रही है आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हिंदुस्तान लाइव का ट्वीट देखिए। ट्वीट में लिखा है, हिमाचल में भाजपा ने शुरू किया गेम, निर्दलियों से संपर्क, विनोद तावड़े को शिमला भेजा, कांग्रेस भी सतर्क। यानी कि भाजपा का प्लान बी जो है शुरू हो गया है हिमाचल प्रदेश में और इसी के साथ भाजपा ने विनोद तावड़े को शिमला भेज दिया है निर्दलियों से संपर्क करने के लिए। क्या कुछ खबरें आ रही हैं आपको ये बताते हैं। हिंदुस्तान लाइव की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, हिमाचल में भाजपा ने शुरू किया गेम, निर्दलियों से संपर्क, विनोद तावड़े को शिमला भेजा और कांग्रेस भी सतर्क हो गई है। हिमाचल में गेम हो सकता है तो हिमाचल में जो है बीजेपी गेम खेल सकती है क्योंकि बीजेपी जो है अपना प्लान बी शुरू कर चुकी है जिसमें वो निर्दलियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है और इसके लिए एक मंत्री भी शिमला भेज दिया गया है। क्या कुछ खबर में लिखा है आगे ये आपको बताते चलते हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीते कुछ दशकों से हार और जीत का अंतर आमतौर पर 10 सीटों के आसपास ही रहता है। अकेले 2017 के चुनाव में ही भाजपा ने 44 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की थी। 2017 की बात हो रही है, जबकि कांग्रेस को 21 पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार तस्वीर जो है हिमाचल प्रदेश से वो बिल्कुल एकदम उलट दिखाई पड़ रही है। मैच फंस गया है और चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक कांग्रेस 34 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और भाजपा 30 पर अटकी है। यदि ऐसा ही ट्रेंड बना रहा तो सरकार बनाने के लिए हिमाचल में गेम हो सकता है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 35 सीटों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस के पास फिलहाल 34 सीटें ही हैं। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, यही वजह है कि भाजपा पहले से ही सक्रिय हो गई है। यानी कि भाजपा का प्लान बी जो है वो भी भाजपा ने सोच रखा है और उसकी शुरुआत भी कर दी है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को हिमाचल प्रदेश भेज दिया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने 4 निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क भी साध लिया है, जिनमें से 3 भाजपा के ही बागी थे। हिमाचल चुनाव में भाजपा को जो है बागियों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से जो है उम्मीदवार बागी हो गए और भाजपा का साथ छोड़ दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ने की जो है उन्होंने घोषणा कर दी, जिसके बाद भाजपा जो है अब 4 निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनसे संपर्क साध रही है, जिनमें से 3 जो हैं वो भाजपा के ही बागी थे। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 35 है और भाजपा यदि एकाध सीट पीछे रहती है तो वह निर्दलीय उम्मीदवारों के भरोसे सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। एक तरफ भाजपा निर्दलीय विधायकों से संपर्क कर रही है, वहीं कांग्रेस डिफेंसिव मोड में दिख रही है। राजीव शुक्ला शिमला से हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं भूपेश बाघेल भी सक्रिय हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी विधायकों को अपने पाले में बनाए रखने की जद्दोजहद कर रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को किसी संघर्ष की स्थिति में चंडीगढ़ भी शिफ्ट कर सकती है। हिमाचल में सरकार बनाने का जुगाड़ करने के बाद ही वो विधायकों को शिमला का रिटर्न टिकट भी दे देगी, ये कांग्रेस का कहना है। यदि भाजपा अपने ही दम पर सरकार बना लेती है तो फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। यानी कि यहां पर कांग्रेस जो है डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रही है और किस तरीके से कांग्रेस जो है वो पहले ही तैयारी कर चुकी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपने विधायकों को जो है चंडीगढ़ भेज देंगे और वहां पर जो है उनको रखा जाएगा। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम, अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों में हलचल दिखी थी। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा वर्ग है और इन मुद्दों पर उसने वोट डाला था। यही वजह है कि भाजपा उतनी सीटें जीतती नहीं दिखी जितना उसने दावा किया था। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में जो है किस तरीके से दावा किया था कि हिमाचल प्रदेश में दोबारा से हमारी सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके साथ ही किस तरीके से जो है लगातार
कांग्रेस जो है रुझानों में आगे रही है और इसके बाद बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद कांग्रेस जो है वहां पर सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से अपना प्लान बी शुरू कर रही है और जिस तरीके से लगातार बीजेपी पर आरोप लगते आए हैं खरीद फरोख्त के, उसको लेकर भी कांग्रेस जो है इस बार डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रही है और पहले से ही उन्होंने कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपने विधायकों को जो है वो चंडीगढ़ शिफ्ट कर देंगे। और इस तरीके से जो है पूरी प्लानिंग यहां पर आप देख रहे हैं। खबर में आगे लिखा है, इस बार के विधानसभा चुनाव में 76.6% मतदाताओं ने मतदान केंद्रों पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इतिहास रच दिया। हालांकि निर्वाचन आयोग ने राज्य में इस बार 80% मतदान का लक्ष्य जो है वो रखा था। इसमें पहले वर्ष 2017 में 75.57%, 2007 की बात करें तो 71% और 2012 में 72% मतदान हुआ था। हिमाचल में वर्तमान में भाजपा की सरकार थी। वर्ष 2017 के चुनावों में भाजपा को 44, कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। 2017 में भाजपा ने जो है 44 सीटें यहां पर हासिल की थी। 2 सीटों पर निर्दलीय और 1 सीट पर माकपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। 2017 का ग्राफ आपने देखा, लेकिन 2022 में जिस तरीके से पूरा पैंच जो है फंस गया और किस तरीके से पूरा जो मैच है वो पूरा ही उलट हो गया। कांग्रेस किस तरीके से जो है बहुमत का जादुई आंकड़ा छू गई है और उसके साथ ही कांग्रेस जो है सरकार बनाने जा रही है। और इसी के साथ बीजेपी ने अपना प्लान बी भी शुरू कर दिया है। किस तरीके से बीजेपी ने मंत्री को शिमला भेज दिया है, वहां पर निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और इसी के साथ 4 निर्दलीयों से संपर्क साध भी लिया है, जिनमें से 3 बीजेपी के बाकी हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से जब टिकट बंटवारा हुआ था उसी के बाद से बीजेपी को भारी बगावत का सामना करना पड़ा है और किस तरीके से बीजेपी के कई उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी का पाला छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह चुके थे। कईयों ने निर्दलीय चुनाव लड़े भी हैं और इसी के साथ बीजेपी को एक पहला ही झटका लग गया था हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अब जो है बीजेपी को करारी हार मिली है, जिसके बाद बीजेपी ने प्लान बी भी शुरू कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस भी डिफेंसिव मोड में दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि हम विधायकों को जो है चंडीगढ़ भेज देंगे। इसी के साथ आपको बताते चलते हैं कि किस सीट पर कौन से प्रत्याशी ने कितने वोटों से जीत हासिल की है। कसुम्पटी, किन्नौर और कुल्लू सीटों पर कांग्रेस जीती है और इसी के साथ जुब्बल कोटखाई में कांग्रेस तो करसोग से भाजपा जीती है। इसी के साथ हमीरपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार आशीष शर्मा जीत गए हैं और इसी के साथ देहरा निर्दलीय उम्मीदवार होशियार सिंह 3877 वोटों से विजयी हुए हैं। चिंतपूर्णी विधानसभा सीट से कांग्रेस के सुदर्शन सिंह बबलू 4854 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। भरसौर सीट से भाजपा के डॉक्टर जनक राज 5000 वोट से जीत गए हैं। इसी के साथ चंबा सीट से कांग्रेस के नीरज नैयर भाजपा की नीलम नैयर को हराया है। सुंदरनगर की बात करें तो सुंदरनगर से भाजपा के राकेश कुमार 8000 अधिक वोट से जीत गए हैं। शिमला सीट से कांग्रेस के हरीश जनार्थ 3000 से अधिक वोटों से जीत गए हैं। नूरपुर से भाजपा के रणबीर सिंह 18,752 वोटों से विजयी हुए हैं। मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल शर्मा 10,000 वोटों से चुनाव जो है यहां पर जीत गए हैं। तमाम आपने सीटें देखी कि किस तरीके से कहां पर बीजेपी जीत गई है, कहां पर कांग्रेस जीती है। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल चुनाव का दिलचस्प रुझान शुरू से ही आ रहे थे और सुबह से ही हम आपको बता रहे कि किस तरीके से रुझानों में कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस ने पार कर लिया और इसी के साथ कांग्रेस जो है अब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन बीजेपी इसको लेकर क्या कुछ कहेगी, क्या कुछ करेगी, ये देखना होगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर